हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल जेएमडी में। आज हम आपके लिए साइंस की एक 25 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं जो कोशिका विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसी सीरीज हर चैप्टर से हम लेके आते रहेंगे। ये कोशिका विज्ञान के जो 25 क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं आपके लिए। अब एक चैप्टर में लगभग 100 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। तो ऐसे ही हम रेगुलर आपके लिए एक एक सीरीज लेकर आते रहेंगे। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें साइंस अलग से पूछी जाती है 25 नंबर की। तो उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और मेरा मानना है कि लगभग 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ठीक आप कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने ये सीरीज देख ली तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज का पहला क्वेश्चन कि जो कोशिका का जो अध्ययन होता है, जो सेल का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं। सेल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, साइटोलॉजी। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो कोशिकाओं का जो समूह है, कोशिकाओं का जो समूह है वो मिलकर क्या बनाता है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा था। अब की बारी जो कोशिका होती है उनका जो समूह होता है वो मिलकर के क्या बनाता है। जैसे कोई भी एक कोशिका है, एक कोशिका आई, फिर दूसरी, इसके अंदर फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे बहुत सी कोशिकाएं जमा हो जाती है और उनका एक समूह मिलकर क्या बनाता है, ये टिश्यू बनाता है, ये ऊतक बनाता है। ठीक है, और ऊतकों का समूह मिलकर क्या बनाता है, ऊतकों का जो समूह है वो जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे ऊतक जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है ऑर्गन। क्या बनाता है, ऑर्गन या फिर अंग बनाता है। ठीक है, और ऑर्गन जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, वो बॉडी का निर्माण करते हैं, मतलब शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है, ऊतक या फिर टिश्यू। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, यह किसने कहा था। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, यह किसने कहा, ये कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि भाई कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है एक रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कहा था कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। मतलब अगर कोशिका ही नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। सबसे पहले क्या मिलता है, क्या बनता है, एक टिश्यू ना, ये एक कोशिका, एक सेल बनती है, सॉरी, एक सेल बनती है, उसके बाद टिश्यू बनते हैं, उसके बाद ऑर्गन बनता है, उसके बाद ही तो शरीर बनता है। अगर कोशिका ही नहीं होगी तो टिश्यू कैसे बनेंगे, फिर ऑर्गन कैसे बनेगा, फिर बॉडी कैसे बनेगी। तो कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है, ये किसने कहा था, रॉबर्ट हुक ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक है, ये किसने लिखी थी। माइक्रोग्राफिया नाम की एक पुस्तक थी, ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी रॉबर्ट हुक ने। किसने लिखी, रॉबर्ट हुक ने लिखी थी माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है स्वानसन को। किसको कहा जाता है, स्वानसन को। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो ग्रुप डी में लगभग मिलेंगे, आपको देख लेना बेशक से, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ऐसा भारतीय कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कोशिका के विषय में काम किया या कोशिका के ऊपर काम किया। ऐसा केवल एक ही भारतीय साइंटिस्ट हुआ है जिसने कोशिका के ऊपर काम किया, उसका क्या नाम था, AK शर्मा। AK शर्मा नाम का साइंटिस्ट था जिसने कोशिका के ऊपर काम किया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत कोशिका की खोज किसने की, जो डेड सेल थी उसकी खोज किसने की थी। डेड सेल की जो खोज थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी, और कब की थी, 1665 में। और ये रॉबर्ट हुक ने किस में की थी, एक कारक का एक टुकड़ा था, एक छोटा सा, जैसे लकड़ी की जो छाल होती है ना उसका कारक का, जैसे बोतल बोतल की जो नहीं होती है डाट, जैसे ऊपर की जो डाट होती है उसके अंदर एक सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, वो एक कारक का ही टुकड़ा होता है, उसके अंदर रॉबर्ट हुक ने
मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने, ना कि जीवित कोशिका की। तो मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित कोशिका की खोज किसने की? लिविंग सेल। लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो लिविंग सेल की खोज की थी किसने? एवी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? एवी ल्यूवेनहॉक ने। और ये की थी लगभग 1676 ईस्वी में। कब की थी? 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। और किस में की थी? जीवाणु में, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था सेक्रेट ऑफ नेचर। क्या नाम था? सेक्रेट ऑफ नेचर। सेक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका क्या नाम था? सेक्रेट ऑफ नेचर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत, जो सेल थ्योरी है, वो किसने दी थी? कोशिका सिद्धांत या फिर सेल थ्योरी किसने दी? तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, उनका नाम था शेल्डन एंड स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। और ये कब दिया था? 1839 में। कब दिया? 1839 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत में दो बात कही। एक बात कही कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक ने भी कहा था कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, इन्होंने भी कहा कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और दूसरी बात इन्होंने जो कही थी कि क्या कही थी? जितने भी जीवित है वो कोशिका या फिर कोशिका उत्पाद से मिलकर बने हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सभी कोशिका या फिर कोशिका उत्पाद से मिलकर बने हैं। कोशिका उत्पाद का मतलब क्या है? जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ये सारे कोशिका उत्पाद हैं, उनसे मिलकर बने हैं। इन्होंने दो बात कही। ठीक है, इस सिद्धांत में। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये सिद्धांत दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि जो पहले से ही एग्जिस्ट जो सेल है, उन्हीं उन्हीं से नई सेल बनती है। मतलब आसान भाषा में समझे तो जो पहले से जो पुरानी सेल है जो मर चुकी है, उन्हीं से ही नई सेल का निर्माण होता है। इसका मतलब है ओमनी सेलुला ई सेलुला का। ठीक है, तो ये किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? संसार की सबसे छोटी कोशिका है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा इस संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जोकर ऑफ एनिमल किंगडम, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम किसे कहा जाता है? तो जोकर ऑफ एनिमल किंगडम किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को। और जोकर ऑफ एनिमल किंगडम क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये अपना आकार बदलता रहता है। माइकोप्लाज्मा है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इसे हम जोकर ऑफ एनिमल किंगडम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जो संसार की जो सबसे बड़ी कोशिका है, संसार की जो सबसे बड़ी कोशिका है वह कौन सी है? तो संसार की जो सबसे बड़ी कोशिका है वह है शत्रुमृग का अंडा। जो शत्रुमृग का जो अंडा होता है वह संसार की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसार की, वो तो सबसे बड़ी कोशिका थी, अब ये है संसार की सबसे बड़ी पादप कोशिका। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? तो एक रेमी का पौधा होता है, उसका एक रेशा होता है, वो होता है संसार की सबसे बड़ी पादप कोशिका। संसार की सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? रेमी का रेशा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इन्हें हम, जो ब्रेन सेल होती है ना, जो ब्रेन सेल, जो दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन। तो ये है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वो आरबीसी, रेड ब्लड सेल,
लाल रक्त कणिकाएं, हिंदी में कहते हैं हम इन्हें लाल रक्त कणिकाएं, और इनका शॉर्ट रूप है आरबीसी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी। 7.5 mm होती है ये, 7.5 mm मिलीमीटर। ठीक है, 7.5 mm की होती है ये, सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है मानव शरीर के आरबीसी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका, ठीक है, ये कौन सी कोशिका है? प्रजनन कोशिका। कि मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका कौन सी कही जाती है? तो वो होती है अंडाणु। कौन सी होती है? अंडाणु। या हम इसे कह सकते हैं मादा प्रजनन कोशिका। कौन सी? मादा प्रजनन कोशिका भी हम इसको नाम दे सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका है ये अंडाणु। ठीक है, या फिर मादा प्रजनन कोशिका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका कौन सी है? तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका वो है शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। और इसे हम नाम दे सकते हैं नर प्रजनन कोशिका। नर प्रजनन कोशिका। ठीक है, इसको क्या नाम दे सकते हैं? नर प्रजनन कोशिका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पादप कोशिकाएं होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो बाहर का जो आवरण होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? पादप जो कोशिकाएं होती है, जैसे पेड़ हो गया, उसके जो बाहर का जो आवरण है, उसको जो ठोस जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति का नाम दिया जाता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसार में सबसे अधिक पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्करा, संसार में सबसे अधिक पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो संसार में जो सबसे अधिक शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है सेलुलोज। संसार में सबसे अधिक शर्करा कौन सी पाई जाती है? सेलुलोज। और ये जो सेलुलोज है ये पाई जाती है पादप कोशिकाओं में। ठीक है, ये पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है ये शर्करा, सेलुलोज। और ये सबसे कठोर होती है। ये जो कोशिका भित्ति, जब भी मैंने जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया है कि जो बाहरी आवरण किसका बना होता है? कोशिका भित्ति का। तो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, और ये सबसे कठोर भाग माना जाता है क्योंकि इसमें 0% पानी होता है। कितना? 0% इसमें पानी होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सबसे कठोर भाग। और इसको हम कोशिका भित्ति का मृत भाग भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मृत भाग भी कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सी शर्करा है? ये तो है ये पॉलीसेकेराइड शर्करा। ठीक है, सेलुलोज कौन सी शर्करा है? पॉलीसेकेराइड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आ गया कि पौधों की कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती है? जो पौधों की जो कोशिकाएं है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और ये संसार में सबसे अधिक पाई जाने वाली शर्करा भी है। ठीक है, तो पौधों की कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कवक की कोशिकाएं होती है वो मिलकर बनी होती है? किससे मिलकर बनी होती है? कवक। जैसे ये शैवाल हुआ, ये इस टाइप के जो कवक है उनकी जो जैसे फफूंद हुई, ये कवक में ही आते हैं। तो ये कवक की जो कोशिकाएं हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? जो कवक की जो कोशिकाएं हैं वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कवक की जो कोशिकाएं है वो किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण। अब मैं पूछ रहा हूं कि जंतु कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण है उसे हम क्या नाम देते हैं? जो जंतु कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण है उसको हम नाम देते हैं कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण था उसको क्या नाम दिया था? उसको नाम दिया था कोशिका भित्ति। और जंतु कोशिकाओं का कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो खोज से संबंधित सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? ठीक है, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की? तो कोशिका झिल्ली की खोज की थी क्रैमर ने। ठीक है, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? क्रैमर ने। और जो ये कोशिका झिल्ली होती है ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड की।
फास्फोलिपिड की ये मिलकर बनी होती है। कोशिका जो झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की मिलकर के बनी हुई होती है। और इनकी अगर मोटाई देखी जाए कोशिका झिल्ली की, तो एंगस्ट्रॉम में मापे तो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम में मापे तो 75 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में मापे तो 7.5 नैनोमीटर। ठीक है, 7.5 नैनोमीटर इनकी जो मोटाई होती है वो होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की? क्रैमर ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, कि जो केंद्रक होता है, जो जैसे ये कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है, इसके भीतर एक सेंटर होता है और उसको हम नाम देते हैं किसका? केंद्रक का। तो ये जो केंद्रक है इसकी खोज किसने की? जो केंद्रक जो इसके बीच में है, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो हमारी सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही और भी मतलब जो कोशिका विज्ञान है उससे संबंधित क्वेश्चन हम अगली सीरीज में और लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रुप डी में जो साइंस आएगी ना, वो आपकी लगभग सारी कवर हो जाएगी, और हर एक चैप्टर से हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आप 25 में से लगभग 20 क्वेश्चन तो कर पाओगे। ऐसी सीरीज हम लेकर के आएंगे। तो आपको मतलब अगर ये सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही हमें क्या मिलता है? हौसला मिलता है आगे भी वीडियो बनाने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसी सीरीज आती होगी, आती रहेंगी। तो थैंक यू।